खान साहब को सजा हो गई है 14 साल की मनी लॉन्ड्रिंग केस में, क्या कहेंगे इस बारे में? सजा भी किस पे हुई है? सिरतुन नबी पे। अब तो उन उलमा को बोलना चाहिए ना जो बड़े बड़े पेटों वाले हैं, वो 40-40 लाख रुपए की लस्सियाँ पी रहे हैं। सजा तो नवाज शरीफ को भी हुई थी, कहाँ गई सजा, कहाँ गई क्या? 1.5 साल बाद भाग गया था वो, लेकिन ये भागेगा नहीं। मुजरिम से हुकूमत ही जा रही है ना जेल में मुज़ाकरात करने, वो तो नहीं बाहर आके कर रहा। अगर ये बाहर निकल आए ना तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, आपको पता होगा कि बानी PTI को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 14 साल की सज़ा सुना दी गई है, सज़ाए कैद सुनाई गई है। अब जानते हैं अवाम से, क्या इमरान खान को जो 14 साल की सज़ा मिली है, क्या ये सज़ा मिलने के बाद मुल्की हालात ठीक हो जाएंगे, मुल्क में जो मसले हैं वो ठीक हो जाएंगे? तो आइए चलते हैं, जानते हैं। सर मुझे ये बताएं कि खान साहब को सज़ा हो गई है 14 साल की मनी लॉन्ड्रिंग केस में, क्या कहेंगे इस बारे में? ये 110% जो इनके जो डिसीजन है ये गलत है, गलत है। और सजा भी किस पे हुई है? सिरतुन नबी पे। अब तो उन उलमा को बोलना चाहिए ना जो बड़े बड़े पेटों वाले हैं, वो 40-40 लाख रुपए की लस्सियाँ पी रहे हैं, ठीक है, और सरों के ऊपर पगड़ियाँ बांध के फिर रहे हैं, ये उनको बोलना चाहिए। उनमें से कोई भी नहीं बोल रहा, आवाम बोल रही। इसका मतलब है कि उन उलमा से आवाम को ज़्यादा शऊर है दीन का, ये जो क्लैरिटी है। बिल्कुल। सर क्या लग रहा है, क्या इसके पीछे आपको सज़ा के पीछे किसका हाथ लग रहा है, कि कौन है जिसने ये सज़ा मुकर्रर की है? ये आप किसी गुजरते हुए किसी कोई पापड़ शापड़ बेचने वाले को भी पूछ लेंगे ना, वो यही कहेंगे कि नून लीग का और कौन है, इनका दुश्मन कौन है, वही है। सिरतुन नबी के ऊपर सजा देनी, जो दीन और इस्लाम पे काम हो रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर काम हो रहा है, उनकी वो तफसील बताई जा रही है, और इन्होंने उसके ऊपर सजा दे दी। यहाँ तो हो ना, वहाँ डांस वगैरह पार्टियाँ वगैरह मुकद्दर होती हों, वहाँ पे अगर आप वहाँ करें तो फिर आवाम भी कहेगी कि सिरतुन नबी के ऊपर जब बना हुआ तो इसमें ये क्या काम हो रहा है, इसके हम भी इसके ख़िलाफ़ जाएंगे। लेकिन हम तो इसके हक़ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर ये सर्च हो रही है, दैन इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मुखालफिन जो है ना वो खान साहब को यहूदी एजेंट भी बोलते हैं और भी कई नामों से पुकारा जाता है, इसके पीछे आपको क्या वजह नज़र आ रही है? कोई अमेरिका का हाथ है या क्या सीन है? कोई अमेरिका का हाथ नहीं, इन्हीं का ही हाथ है। आपके घर में कोई इंटरैप नहीं कर सकता जितनी देर तक आप किसी को चीज़ को ओपन नहीं करेंगे। बाहर वाला तो कोई भी नहीं कह रहा, यहूदी तो तब होना जो कलमा ना पड़े। इनमें से कौन सा बंदा जो आगे पहले बिस्मिल्लाह करके ये शुरू करता है कोई भी अपनी कॉन्फ्रेंस या कोई तकरीर या कोई भी मामला, ये तो नाजायज़ है, 110% नाजायज़ है, ये किसी से भी पूछे। अच्छा सर, खान साहब से ये भी एक बात की जा रही है कि खान साहब अक्सर कहते हैं कि मैं डील नहीं करूँगा, कौन सी डील है वो? ये वही डील मैंने जो आपको पहले बताई है कि जो हमारे केसेस नहीं खुलेंगे, हमने जो करप्शनें की हुई हैं, और आप सियासत पे बोलेंगे नहीं, आप 1 साल के लिए बाहर चले जाएं या आप बनी गाला बैठ जाएं। वो मर्द मुजाहिद है, उसने 550 दिन 1.5-2 साल उसने अगर कैद काटी है तो वो इस चीज़ पे एग्री हो जाएगा? नथिंग। सही कह रहे हैं आप। सर मरीम नवाज़ कहती हैं कि इमरान खान मुल्क के लिए अच्छा बंदा नहीं है, क्या लग रहा है फिर मुल्क के लिए अच्छा बंदा कौन है? देखें, बुरे को बुरा नज़र आएगा, अच्छे को अच्छा नज़र आएगा, चोर को चोर नज़र आएगा, चोर को कभी साथ नज़र नहीं आएगा। चोर जो होते हैं ना, उनमें एक साथ बंदा बैठ जाए जो ईमानदार है, वो चोर कहें यार ये हमारे बीच में क्या आ गया, इसको निकालो। अगर ईमानदार बंदे में एक चोर आ जाएगा ना, तो वो ईमानदार कहेंगे यार इसको निकालो, ये हमारी महफिल को गलत कर रहा है। तो इमरान खान को 14 साल की सज़ा होगी, इस बारे में आपकी क्या राय है? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सजा तो नवाज शरीफ को भी हुई थी, कहाँ गई सजा, कहाँ गई क्या? 1.5 साल बाद भाग गया था वो, लेकिन ये भागेगा नहीं। ये चाहे 100 साल की सजा भी दे दें, कुछ नहीं। मैं क्या कहूँगा, जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ये सारी सज़ाएं कोई मायने नहीं रखती इन सियासतदानों के लिए। कॉम्प्रोमाइज़ करेगा खान? आम आदमी के लिए हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ करता होता तो आज बाहर होता, वो नहीं करेगा। वो जो उसके राय, वो देखें, अगर तो वो मुजरिम है, मेरी बात सुने, पहले भी उसको सज़ा हुई है, तो मुजरिम से हुकूमत ही जा रही है ना जेल में मुज़ाकरात करने, वो तो नहीं बाहर आके कर रहा कि पहले मुझे बाहर निकालो फिर मैं करूँगा। ये खुद जा रहे हैं, वो मुजरिम है ही नहीं, सारी झूठे केस हैं, झूठी सज़ाएँ हैं। यहाँ पे कुछ भी मुमकिन नहीं है, नामुमकिन, सब कुछ नामुमकिन, कुछ भी नहीं है, मुमकिन हो जाता है। यहाँ पे पता नहीं कितनी सज़ाएँ हुई हैं, बाद में पता चलता है जी वो 2 साल बाद वो चला गया, बाहर आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। क्या लग रहा है इमरान खान कब बाहर आएगा? आ जाएगा इंशाल्लाह। कब तक? ये मैं नहीं कुछ कह सकता, ये वो ऊपर वाले जाने और वो जाने जिनके साथ इनकी डीलें चल रही हैं। जहाँ पे डील होगी बाहर आ जाएगा। क्या लग रहा है, खान डील करेगा?
डील तो करनी पड़ेगी। पड़ेगी। अगर उसकी अपनी राइट अपनी बात मानी जाएगी तो बता रही बात है, आ जाएगा। कुछ उनकी मानी जाए, कुछ अपनी मनवा लेगा, आ जाएगा बाहर। ये कौन सी मुश्किल ऐसी है? कौन सी डील है जिसका जिक्र किया जाता है लेकिन इमरान खान जो है वो डील को मानता नहीं है? डील मीन्स यही है, वो जो मुज़ाकरात में यही बातें होती हैं। पहले तो वो कहता है ये जो इलेक्शन चोरी हुआ है उसको दोबारा इलेक्शन करवाए जाए। वो ये नहीं कहता वो ये हुआ, वो कहता दोबारा इलेक्शन करवा लो, फिर इलेक्शन करवा लो, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। ये रेस है, घोड़े का मैदान है। पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन हो सकते हैं? मैं तो तकरीबन 30-35 साल से देख रहा हूँ। मेरी उम्र है इतनी 35 साल, जब से मैंने होश संभाली है मैंने नहीं देखा आज का इलेक्शन फेयर हुआ हो। क्या लग रहा है रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए हैं, जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये बयान दिया कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं इनकी वजह से मुल्क की हालात ख़राब है, क्या सही बात है? हाँ, बात तो सही है। मुल्क के हालात आपके सामने ही हैं, क्या बुरे हालात चल रहे हैं। ये मीडिया पे बता देते हैं आज इंडेक्स ऊपर चली गई, ये हो गया, वो हो गया, वो सारा झूठ है। अब फिज़िकली ग्राउंड में आए ना तो देखें लोगों के हालात नहीं हैं। अब मुल्क अवाम से चलता है और अवाम को वो कुछ समझते ही नहीं। उनको क्या पता अवाम की क्या मजबूरी हैं। वो शुरू से ही सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं सियासतदान और उनके बच्चे। उन्होंने हुकूमतें करनी है, जहाँ पे उन पर थोड़ा सा बुरा वक्त आना उन्होंने बाहर भाग जाना है। इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा सुना दी गई है, आपकी इस बारे में क्या राय है? सही हुआ है, गलत हुआ है, क्या होना चाहिए था? ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को कैद रखना और जमहूरियत में ना आने देना, ताकि अगर ये बाहर निकल आए ना तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे इनके लिए। ये इन सबको पता है। बाहर निकलेंगे इमरान खान, सबसे पहला काम क्या करेंगे? बाहर निकलने के बाद सबसे पहला जो काम इमरान खान ने करना है वो अपने मैंडेट की वापसी का करना है। और उसके बाद जो लोग इसमें अनवॉल हैं और जिन्होंने जो कुछ जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं इस कौम के साथ, वो उस पर आवाज़ उठाएंगे और बात करेंगे। ये बताएं कि सज़ा सुनाई गई है 14 साल की मनी लॉन्ड्रिंग केस में, क्या लग रहा है आपको कि क्या ये सज़ा सुनाने के बाद मुल्क के जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे, मुल्क में बेहतरी आएगी, क्या होगा? नहीं, मुल्क में कभी भी बेहतरी नहीं आएगी। जिस तरह मुल्क पहले स्टेबल हो रहा था अब और ज़्यादा वो उससे ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा होंगी। क्योंकि देखिए आवाम की एक सोच है, हर इंसान के दिल के अंदर और उसके जहन के अंदर ना एक बात होती है कि वो उस चीज़ को लाइक करता है। अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ना तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को कह सकते हैं, बोल सकते हैं। इसी को हक़ राय आज़ादी कहते हैं ना। आया कि हम किसी युगंडा मुल्क या कोई ऐसे मुल्क में तो नहीं रह रहे ना कि जहाँ पे कोई कानून ही नहीं है, कोई हक़ राय ही नहीं है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो मैंने देखा है ना अपने 40 और 45 साल की ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि इस तरह से निज़ाम जो है ना वो लपेटा गया और जिन्होंने लपेटा वो ख़ुद ओपन हो गए हैं। हालांकि ऐसे पहले नहीं था, हर चीज़ होती थी लेकिन छुप छुप आगे होती थी। लेकिन इन लोगों ने अपने आप को ज़ाहिर किया। मुझे हैरत होती है इस बात पे, आप बिलीव ना करें, मुझे इस बात पे हैरत होती है कि जो चीज़ें छुपी हुई थी और जिन चीज़ों की हम कदरे निगाह से और अच्छी निगाह से देखते थे, उन चीज़ों ने और उन अदारों ने अपने आप को मफलूज कर दिया और ऐसे ओपन हुए कि उनकी इज़्ज़त, हत्ता कि यहाँ तक कि वो जो लोग हैं ना वो अपनी शनाख्ती अलामत छुपाते हैं। हम कई दफ़ा हुआ ऐसा, तो वो उनको हम कहते हैं ना आप, तो वो कहते नहीं हम वो बशर्म आती है। यकीन करें ये हालत हुई है यहाँ पर, क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी पब्लिक के साथ हमारा रिलेशन है और उनके साथ टॉक होती रहती है। तो लिहाजा ये जिस तरह भी इन्होंने किया है और जो जुल्म और ज़्यादती किए हैं, इन्होंने अपना नुकसान किया। तो ये बताएं खान साहब की रिहाई कब तक होगी, क्या लग रहा है, कोई चांस नज़र आ रहा है 2025 में? इंशाल्लाह रिहाई उनकी होगी। देखें वो कहते हैं ना कि हाथी गुजर की पूछ रहेगी, वही हिसाब है। अब तो केस कोई भी नहीं है और ये जो केस बनाया गया ये सब जानते हैं ये कैसे, किसने बनाया ये केस? जो पहले केस जिन लोगों ने बनाया उन्होंने ही बनाया केस। उनका उस केस को असल में ये केस उन्होंने बनाया था कि वो सारे केसों से अगर फारिग हो जाए ना, ये सबसे पहले केस बना, आपको शायद याद ना हो जितने केसेस बने ना, अल कादिर ट्रस्ट वाला सबसे पहले केस बनाया था उन्होंने। और जिन लोगों ने बनाया था, जिस सोच से बनाया था ना, वो सारे के सारे मुझे नहीं समझ आती कि वो लोग कहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और कहाँ से उन्होंने एजुकेशन हासिल की है और कहाँ से उन्होंने डिग्रियाँ लॉ की हासिल की हैं कि उनको पता ही नहीं था कि ये केस है क्या और कहाँ से बनना था और कैसे बनाया गया। और ये जैसे ही हाई कोर्ट में जाएगा इंशाल्लाह, अगर सही जज हुआ, इंसाफ करने वाला हुआ, तो ये पहली और दूसरी
पेशी में उड़ जाएगा। जी नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। अवाम ने जो जवाबात दिए वो भी आप लोग सुन चुके हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है कि क्या इमरान खान को जो 14 साल की सज़ा सुनाई गई है, क्या उससे हमारे मुल्क के मसले हल हो जाएंगे? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।